अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ टाइम्स ऑफ गॉड विवान, जिनके पास है अल्टीमेट पावर। वाइल्ड कार्ड की हो चुकी है घर के अंदर एंट्री। बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी, लेकिन अब देखते हैं ये पटाखा कितना फूटता है। फिलहाल घर के अंदर एंट्री होते ही इन लोगों ने सबसे मुलाकात तो कम की, आपस में फ़ाइट सबसे ज़्यादा की। मुझे लग रहा था कि ये लोग अपने बाहर के झगड़े यहाँ लेकर के आए, शायद यहाँ उनको कुछ क्लियरिटी चाहिए हो, लेकिन नहीं, इन लोगों के झगड़े बाहर के थे। यहाँ पर इन लोगों को कोई क्लियरिटी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ पटरी नहीं खा रही है। आते ही जब इन लोगों की लड़ाई शुरू हुई, सारे घर को लगा था कि हम लोगों से ये लोग बातें करेंगे, पर ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। सारा घर ले रहा था मजा, क्योंकि ईशा, अविनाश और एलेक्स विवान से तो इन लोगों ने बाहर की में ही मैसेज दे दिया था कि ये लोग इन लोगों को कुछ नहीं समझते, इन लोग के लिए यही टारगेट होंगे। तो ये सारे लोग मज़े ले रहे थे कि भाई पहले ये लोग आपस में तो क्लियर कर ले। इन लोगों को लगा था कि घर बाहर जो हम लोग बोल करके आए वो यहाँ पर किसी को नहीं पता होगा, पर चाहत ने बताया कि हम लोगों को वो फुटेज दिखाई गई जो आप लोगों ने हम लोगों के बारे में बाहर कहा था। तो फिलहाल इन लोगों की जो लड़ाई शुरू हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही क्लियरिटी दी गई कि तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं। रजत ने फाइनली दिग्विजय से पूछ लिया बाहर की शायद कुछ खबर, जिसकी वजह से बिग बॉस नाराज हुए। वो तो हमेशा से वैसे भी रजत को पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, या फिर रजत को जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई उठ जाओ, अब ये शो है, कुछ सच्चाई दिखाओ। शायद वो उनका पता नहीं कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं। खैर मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर रजत दलाल हैं क्या चीज़, जो दिखते हैं पर्सनालिटी वाइज वैसे है कि नहीं है। दिल तो हमने देख लिया, हमें उनका दिमाग भी देखना था, और उल्टी खोपड़ी भी। शिल्पा जी ने बोला कि हम सब यही परिवार है, यही हमारा ग्रुप है, ऐसा इसमें हंसते बोलते बिग बॉस ने फिर से शिल्पा जी को किया पॉइंट। पता नहीं क्यों बिग बॉस शिल्पा, करणवीर और रजत दलाल को जगाने में शायद इसलिए क्योंकि अभी तक इनके चेहरे असली सामने नहीं आए हैं। सबके असली चेहरे तो सामने आ ही गए हैं। ईशा, एलोएक्स बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि वो जो दोनों आए हुए हैं वाइल्ड कार्ड, उनकी एंट्री तो बहुत धमाकेदार हुई। शायद ईशा को थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वैसे मिस ईशा, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खूबसूरत हैं बनिस्बत उसके, और आपका गेम भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। कम से कम आप अविनाश की तरह तो नहीं हैं, ये तो मैं भी देख रही हूँ एज ए व्यूवर। अविनाश बाबा का अपना ज्ञान बांटते हुए विवान को और ईशा एलेक्स को, जब बाबा बैठ जाते हैं अविनाश तो उनके ज्ञान की बातें शुरू हो जाती है। वो यही समझा रहे थे, वो सब जो दोनों आए हैं वो दोनों आए हैं हम लोग चारों को टारगेट करने, हम लोग मिलकर रहेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे। तो अविनाश बाबा का ज्ञान यहाँ पर विवान ने कहा मैं तो क्लियर हूँ, तुम लोग आपस में समझ लो। खैर सबने बोला हम सब क्लियर है, पर ईशा का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो दिखा। शिल्पा जी ने रजत से पूछा कि ये बताओ तुम उसको शायद बाहर से जानते हो क्या। तो रजत ने बताया कि हमें उनसे रोडीज़ में उनकी किसी से प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने शायद उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया था। मैं इस चीज़ को क्लियर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि रोडीज़ मेरा शो नहीं है, बिग बॉस है फाइनली। सो रजत ने बोला मैं ईशिका को यहाँ देख करके डर गया, क्योंकि मैंने इसके बाहर इंटरव्यूज़ देखे। ईशिका की कान बहुत तेज़ था भाई, उन्होंने सुन लिया कि क्या बात थी। तो बस फिर दिग्विजय और ईशा की लड़ाई शुरू, पूरा घर मज़े लेते हुए। लेकिन हमने यहाँ पर देखा ईशा बड़ी सहमी थी। शायद ईशा को बहुत ज़्यादा जेलस है कि उसने अविनाश को ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एलेक्स एकदम न्यूट्रल दिखाई दी। एलेक्स और विवान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कौन आया कौन गया। विवान ने पूछा कि क्या काम आप चाहत करेंगी कि नहीं। चाहत ने बोल दिया मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपना काम करूँगी, क्योंकि आप ईशा, एलेक्स और अविनाश को वो काम नहीं देते, आप बराबरी नहीं करते। टाइम्स ऑफ गॉड है, पहले आप सबके साथ इक्वल चीज़ें करिए, आप इक्वल नहीं करते हैं। विवान पहुँचे गार्डन एरिया में, उन्होंने सबको इकट्ठा किया ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सारे लोग तो चुपचाप बैठ गए, क्योंकि सबको पता था कि विवान के पास बहुत ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से करण एकदम शांत, शिल्पा जी चुप, श्रुतिका के भी डर के हालत ख़राब थी क्योंकि अभी वो जेल से निकली थी, रजत जी भी बड़े डरे हुए थे, और ये चारों तो अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में। सो फिलहाल सबको ड्यूटी विवान ने तो दे दी उन्होंने, लेकिन टॉयलेट साफ़ करने की ड्यूटी दी दिग्विजय को। दिग्विजय को जैसे ही ड्यूटी दी, दिग्विजय तो पूरा सोच समझ करके आए कि वो विवान को ही टारगेट करेंगे, या फिर वो ये देख करके आए हैं कि विवान टॉइन मैन बन चुके हैं, विवान बहुत सुपर हिट है, तो हम विवान से पंगे लेंगे तो शायद हम दिखेंगे, शायद हम टिकेंगे। तो भाई दिग्विजय जी, ये आपकी गलतफहमी है, ना आप दिखेंगे ना आप टिकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक हफ्ते में ही अपने घर में टाटा बाय बाय हो जाएं। फिलहाल रजत ने दिग्विजय को समझाया कि भाई टाइम्स ऑफ गॉड से पंगा ना ले, उसके पास पावर है एलिमिनेशन का भी, नॉमिनेशन का भी। तब थोड़ा सा दिग्विजय की डरी, दिग्विजय को लगा कि अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन खैर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ईशा बहुत ज़्यादा परेशान दिखी,
कशिका, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहा है, उनसे थोड़ा सा या कॉम्प्लेक्स में, या फिर उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा गेम वीक पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी खूबसूरत है, कहीं अविनाश उधर ना चले जाए। तो भाई ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस लो गया, इनकी डर के मारे हालत ख़राब है, और अविनाश को ऐसा लग रहा है कि हम उसको अपने अंडर में ले लेंगे। और विवान एकदम न्यूट्रल है, एलेक्स एकदम न्यूट्रल है, यही दोनों हैं जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। फिलहाल ईशिका ने डायरेक्ट पूछा अविनाश से कि ये बताइए साला क्या गाली होती है, क्या आप किसी लड़की के ऊपर इस तरीके से चढ़ सकते? मैंने जो एपिसोड देखा उसमें तो मुझे आप निगेटिव दिखे। ईशा और एलेक्स आपस में यही बात करती हुई, अब ये मैडम आई हैं हम लोगों को सिखाने के लिए, करणवीर की बहन है क्या जो हमें सिखाने आई हैं? और ये अविनाश वहाँ बैठ करके उस लड़की को क्लियरिटी क्यों दे रहा है, क्यों उसको बता रहा है, क्यों उसको एक्सप्लेन करे? वो इतनी ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन जब अविनाश बोलना चाह रहे थे तो सारे घर वालों को चाहिए था मौका, क्योंकि सारे घर वाले अविनाश से डायरेक्ट लड़ तो पाते नहीं है। ईशिका जब बोल रही थी तो सबको मौका मिला, सबने सोचा हम बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, पर भाई अविनाश तो अविनाश है। अविनाश से कहाँ कोई, अविनाश किसी से बात नहीं करते हैं, ना बात करते हैं, ना एक कोई भी पॉइंट क्लियर करते हैं। कोई भी पॉइंट अविनाश से अगर कोई क्लियर करना चाहेगा तो वो सिर्फ कोने में बैठ करके, जब अविनाश बाबा अपना ज्ञान देते हैं तो सारे जैसे ईशा, एलेक्स और इनके जो चेले हैं यही लोग उनके ज्ञान को सुनते हैं। बाकी ऑडियंस से तो अविनाश बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते। ईशा बहुत ज़्यादा नाराज़ अविनाश पे कि क्यों तुम गए उसको क्लियरिटी देने, पर वहाँ से ये कट लिए, इन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। इनको लगा कि मुझे लोग बात करने नहीं देते। भाई आपको बात करने आता कहाँ है, खाली आप लोगों का मजाक उड़ाते, आहा ओहो ई, बस यही करते हैं। मैंने तो यही देखा है अविनाश। ईशा बातें क्लियर करती है, एलेक्स करती है, विवान करते हैं। फिलहाल किसी ने बाथरूम में लिख दिया पोपट, और वैसे तो हम सब जानते हैं कि अविनाश को पोपट कौन कहता है, आरफीन और सारा के अलावा। फिलहाल शीशे पे लिखा था सारा जी आपने शायद, लेकिन ये गलत किया क्योंकि कैमरा लगा होता है, शीशे पे लिखना अलाउड नहीं है। आज मैंने विवान को जिस रूप में देखा ना, अल्लाह इतनी मस्ती, जैसे कोई छोटा सा बच्चा। मैंने सोचा ही नहीं था कभी विवान को इस अंदाज में देखूंगी, इस तरीके से मस्ती करते हुए एक बच्चे की तरह से। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विवान को, ये अविनाश को यही समझाया कि भाई सल्तनतें लुट जाती हैं लड़की के चक्कर में। तो उनको लग रहा था कि शायद अविनाश ईशिका को अपने ग्रुप में लेने के चक्कर में, पर ईशा कुछ और ही सोच रही थी, पर ऐसा है नहीं। जिम एरिया में भी किसी ने लिख दिया था पोपट, किसी ने क्या आरफीन और सारा, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन फाइनली पोल खुली, लिखा है सारा ने, और सारा को कोई भी गिल्ट नहीं है, सारा को कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या किया है। इन लोगों ने आपस में ये चार की तिगड़ी बात करते हुए कि अब करना क्या है। बाबा का ज्ञान मिल चुका था तो विवान पहुंचे। उन्होंने चाय की पत्ती, जो कि चाय के लिए सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उन्होंने चाय की पत्ती ली और उसको लेकर के ला करके ईशा को दे दिया। लेकिन ये बहुत गलत किया, जो अविनाश को बहुत बुरा लगा कि आप टाइम्स ऑफ गॉड है, फैसले आप लीजिए, आपने लाके हमें क्यों दिया चाय की पत्ती? आप रख लेते, आपका फैसला होता, हम आपके सपोर्ट में हैं, पर ये आपने गलत किया। ये अविनाश का भी कहना अपनी जगह पे सही था। आप टाइम्स ऑफ गॉड थे, आपने चाय पत्ती ली, आप अपने ड्रॉ में रखते, आप अपनी अलमारी में रखते, आप कहीं भी रखते, आप एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते, कोई भी चाय नहीं बनाएगा, पर आपने हमें क्यों इन्वॉल्व किया? थोड़ा सा अविनाश का क्या आर्गुमेंट सही था, थोड़ा सा क्या सही था, सही था। वो अपनी जगह पे जो बोल रहा था सही बोल रहा था। आप गेम हमारे कंधे पे रख के मत खेलिए। ये बात तो हमें भी लग रहा है कि विवान बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं, ईशा अविनाश को आगे करते हैं। जब लड़ाई भी होती है तो विवान कुछ नहीं बोलते, पीछे से सिर्फ पुश करते हैं, मतलब पीछे से वो हाइपर करते हैं अविनाश और ईशा को, और ये दोनों बोलते हैं। एलेक्स भी चुप रहती हैं, एलेक्स एकदम न्यूट्रल हो गई हैं, या फिर सैटरडे के बाद से एकदम न्यूट्रल हो गई हैं, पता नहीं। लेकिन एलेक्स बिल्कुल नहीं बोलती, विवान भी नहीं बोलते हैं। यही दोनों हैं जो कूद कूद के आगे बोलते हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल दिग्विजय से बात करने पहुंचे विवान। टाइम्स ऑफ गॉड थे, उन्होंने सोचा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और उन्होंने दिग्विजय से बहुत सहूलियत से कहा कि ये बताओ क्यों काम करोगे कि नहीं। तो दिग्विजय अपनी बात पेटल थे, या फिर वो ये सोच कर आए हैं कि वो विवान को करेंगे टारगेट। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा जब तक आप टाइम्स ऑफ गॉड है। उन्होंने चाहत से भी बहुत प्यार से बात करने की कोशिश की कि आप काम करेंगे कि नहीं। मैं आपको इस बात में क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि मैं इस बात का जवाब देना आपको ज़रूरी नहीं समझती। वाकई में चाहत ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया और उसना बोलते हुए वो वर्कआउट कर गई, बहुत मज़ा आया। आज विवान को समझ में आया होगा नहले पे दहला। फिलहाल रजत ने फिर से कुछ पूछ लिया शायद दिग्विजय से। अब वो फंसेंगे, रजत बहुत गलत काम कर रहे हैं, शायद बच्चे हैं, उल्टी खोपड़ी हैं। ईशा से रजत ने बहुत बार कोशिश की बात करने की, लेकिन ईशा एकदम नाराज़ हो गई। इन लोगों की एक छोटी सी बहस हो गई किचन एरिया में। रजत कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते को बनाने के लिए, जैसे करण करते हैं, लेकिन ये पता है ना कि करण और रजत, इन लोगों ने अपने रिश्तों को इस कदर का ख़राब कर लिया है कि अब ये चाह करके भी उसमें चाह करके भी उसको बना नहीं पा रहे हैं। और पहल तो ये दोनों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
वो भी कर रहे हैं विवान से रिश्ता बनाने की और रजत भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। फिलहाल ताली दोनों हाथ से बचती है। रजत और करणवीर मत करिए, जान दीजिए, छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए, मैं यही कहूँगी। फिलहाल आरफीन ने पूछा इशिका से क्या हम बाहर क्या काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी बातें कर रहे थे, इधर कॉमेंट्री कर रहे थे करण और चाहत। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग था ये टास्क। आज मैंने रजत का वो रूप देखा ना जो मैंने सोचा भी नहीं था कि रजत वाकई में ऐसे होंगे। क्या जुगलबंदी कर रहे थे रजत, एक से एक टूटी फूटी शायरी को इतने फ्लो में बोल रहे थे, या तो फिर पूरी तरीके से रवि भैया इनको जगा के गए हैं भाई। इनकी क्लास तो बहुत अच्छे से ली गई है। करणवीर तो शायरी करते ही हैं अपनी बेतुकी शायरी, जिसका सिर होता है ना पैर। लेकिन रजत जो आज बोल रहे थे ना भाई साहब, सारे के सारे लिविंग एरिया में एक साथ बैठे थे, डाइनिंग टेबल से लेकर के हॉल तक, और सब के सब एक दूसरे को ताना बोली आवाज़ा मार रहे थे। इधर से अविनाश, उधर से रजत और करण, और बीच में मज़े लेती श्रुतिका, चोम और क्या बोलते हैं चाहत, और इधर ईशा, एलेक्स और विवान, सारे मजे ले रहे थे। लेकिन जुगलबंदी इन लोगों की बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। मुझे बस गुस्सा ये इस बात पे आता है कि बिग बॉस बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्होंने फिर से, बिग बॉस ने रजत को टोक दिया कि क्यों बाहर की खबर आपको मिल गई। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, जब यहाँ पे लड़ाई हो रही है, किसी बात को लेकर बहस हो रही, तो बिग बॉस बीच में बोलते क्यों हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं बिग बॉस। मतलब एक अच्छे खासे इंसान के पास जो फ्लो आया, जो उसने थोड़ी सी बोलने की कोशिश की, उसको आप डाउन कर दिए। आप ईशा को नहीं करते हैं, आप विवान को नहीं करते, खैर विवान कोई गलती करते भी नहीं है। आप अविनाश को नहीं बोलते जब वो कुछ गलत करता है, लेकिन आप डायरेक्ट, आपने दिग्विजय जब से आपने डायरेक्ट बोल दिया कि क्यों भाई, और कुछ पूछना है तो भाई बोलने दे दीजिए सारा को लेकर के, कि सारा ने आईने पे लिखा था, खैर सारा ने सॉरी बोला, उसमें शायद ईशा ने कुछ बीच में बोल दिया होगा, तो उसकी तरफ से जवाब दे दिया इशिका ने जवाब देते ही जो इन लोगों की बहस शुरू हुई। भाई साहब, आज इशिका को मिला है कोई नेहले पे दहला, ईशा को कोई आज मिला है नेहले पे दहला। ईशा को अगर बोलती बंद करने वाली कोई मिली तो वो है इशिका। जबरदस्त कन्वर्सेशन था, डिस्कशन था, फाइट थी। उनके लहजे में, जिस अंदाज से वो बात करती है ना ईशा, बिल्कुल उसी अंदाज में वो भी बात कर रही थी। आज बहुत मजा आ रहा था। लेकिन फिर इन्वॉल्व हुए बिग बॉस, जैसा कि वो हमेशा होते हैं, एज एक्सपेक्टेड। बहुत गुस्सा आया था जब यहाँ पर बिग बॉस इन्वॉल्व हुए और उन्होंने ये कहा इशिका से कि आप हिंदी में बात करिए, नहीं तो फिर चाय की पत्ती नहीं आएगी। तो बोले ठीक है बिग बॉस, मैं कोशिश करती हूँ। उन्होंने फिर से यहाँ पे डिस्कशन को कट करने की कोशिश की, या फिर ईशा और अविनाश का फेवर लिया, और भाई कोई ईशा को बोले और अविनाश बीच में न कूदे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अविनाश कूद तो जरूर जाते हैं, पर उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं होता, सिर्फ आहा ओहू बस यही करते हैं। अच्छा, अरे रे रे, बिल्कुल बिल्कुल, करिए करिए, ये इसी तरीके से कोई भी बात क्लियर नहीं करते। जैसे ही ये डिस्कशन चल रहा था, सारे मजे ले रहे थे कि कोई तो हुआ जो इन लोगों को जवाब दे रहा था। फिर बिग बॉस इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने फिर से ये बोल दिया, भाई आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, कंटिन्यू करिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है और ऑडियंस भी देख रही है। भाई ऑडियंस क्या, पूरे घर वालों को कोई नहीं मिला जो उन लोगों के लहजे में जवाब देता, इन लोगों के तरीके से जवाब देता, मतलब कि ईशा और अविनाश को। तो अभी कोई मिला था भाई, रजत भी अपने मूड में थे और इशिका भी एंट्री की थी। लेकिन यहाँ पे भाई दिग्विजय ने ईशा को लिया किनारे और उनसे यही कहा, ये बताइए ये सारे घर वाले आप ही चारों को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि हम ही लोग इन लोगों को दिखते हैं, हम ही चार इंपॉर्टेंट हैं, हम ही। कहना आप लोग को ऐसा क्यों लगता है? आप लोगों में आखिर ऐसी कौन सी बात है? खैर दिग्विजय ईशा की टांग खींच रहे थे और ईशा बहुत तीव्री चढ़ा के एकदम इतने ज्यादा एटीट्यूड में, पता नहीं क्यों इन लोगों को अब ऐसा लग रहा है बहुत घमंड आ गया। भाई घमंड बहुत जल्दी चूर हो जाता है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिलहाल बिग बॉस ने सबको बुलाया एक्टिविटी एरिया में, और अल्लाह मुझे तो पता था आज नॉमिनेशन है, लेकिन आज का नॉमिनेशन बिग बॉस इतना खतरनाक करेंगे मैंने नहीं सोचा था। सारा पावर उन्होंने विवान को दिया क्योंकि विवान टाइम्स ऑफ गॉड थे। ठीक है उनका पावर बहुत अच्छा था, लेकिन 8 नॉमिनेशन, अल्लाह अब तो मुझे पता चल गया पक्का कि चाहत, रजत, श्रुतिका, करणवीर, दिग्विजय और चोम, सारा, आरफीन, यही 8 होंगे और एक बग्गा जी मेरे ख्याल से। सो कल मैं आपको इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ फिर मिलूंगी। कल कौन कौन होगा नॉमिनेट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी दुआ, अपनी दुआ